मेरे प्यारे बच्चों की क्लास में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात बता दें कि जैसा सभी को पता है आज कृष्ण जन्म महोत्सव है। तो कृष्ण जन्म महोत्सव में हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके समस्त परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को इस संकट से बचाएं और आप लोग सुरक्षित रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में बताएंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलना। आज सिखाएंगे सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में कैसे बदलते हैं। मैंने आपको एक ऐसे फाइल भी सेंड की है, तो ऐसे हमने एक फाइल सेंड की है जिसमें आपने देखना है ऐसे 8 और 9 की क्लास में ऐसे उस फाइल में दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलिए। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे करेंगे कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में कैसे बदलेंगे। देखो, सबसे अच्छा रूल ये है कि ऐसे सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक बदलने का तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब, क्या आपको जहाँ से हेल्पिंग वर्ब दिखे, क्या दिखे, हेल्पिंग वर्ब दिखे, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब ऐसे। तो हेल्प माने क्या होता है, सहायता करना, वर्ब माने क्रिया, तो सहायक क्रिया बोलते हैं। तो जहाँ से आपको सहायक क्रिया दिखती है, जैसे सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक, वर, डू, डज, ठीक, विल, कैन, कुड, कुड, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, कैन, कुड, ठीक, मतलब ऐसे शुड, वुड, ठीक, तो शुड, वुड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक। तो ये बहुत सारी सहायक क्रिया होती हैं। हम आपको बताएंगे कि जब दो दो हेल्पिंग वर्ब दी हों तो कहाँ पर ऐसे नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, ठीक, तो वहाँ पर कहाँ पर करते हैं, ऐसे तब नॉट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। और आपको बताएं जब तीन तीन हेल्पिंग वर्ब दी गई हों तब यहाँ पर नॉट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो कैसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलते हैं, सकारात्मक वाक्यों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि जब आपको सिंगल हेल्पिंग वर्ब मिले, क्या सिंगल हेल्पिंग वर्ब मिले वाक्यों में, तो जब सिंगल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो क्या करेंगे आप, ऐसे सिंगल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो वो वाक्य किसमें चेंज हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य में चेंज हो जाएगा। जैसे वाक्य दिया गया है, पहला सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर सैड, ये दिया गया वाक्य है कि मोहन एंड सोहन आर सैड। मतलब क्या है इस वाक्य का मतलब कि मोहन और सोहन क्या है, दुखी है। क्या है, दुखी है। सैड का मतलब दुखी है। तो मोहन और सोहन दुखी हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं। देखिए, सब्जेक्ट ऐसे दो दो सब्जेक्ट हैं। क्या है, दो सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब दो सब्जेक्टों को क्या कर रहा है, एक कैसे कंजक्शन जोड़ रहा है। कौन सा कंजक्शन है, कंजक्शन का मतलब संयोजक कौन सा है, तो मतलब ऐसे एंड, कौन सा संयोजक है, एंड। ठीक, तो ये एंड जो कंजक्शन है मोहन और सोहन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक, और ये आर जो है ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो हमको दिखा कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, आर नॉट। ठीक, ये कहाँ में चेंज हो जाएगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा। क्या, किसमें प्यारे बच्चों चेंज हो जाएगा, निगेटिव में, नकारात्मक में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे समझ गए कि नकारात्मक कैसे बन देंगे, तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब दी हो। ठीक, वैसे मोहन एंड सोहन आर नॉट सैड, मोहन और सोहन दुखी नहीं है, मतलब ऐसे सकारात्मक था और हमने वैसे बात को किसमें चेंज कर दिया, नकारात्मक वाक्य में। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है,
हामिद इज पुअर, हामिद इज पुअर है, हामिद इज पुअर। अब ये दिया गया वाक्य है, तो हामिद इज पुअर कैसे बनाएंगे, हामिद इज नॉट पुअर, हामिद इज नॉट पुअर, किसमें चेंज हो गया, निगेटिव में चेंज हो गया। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में ऐसे बदल लेंगे। जैसे दे आर रिच, दे मीन्स वे, आर माने है, रिच वाले धनी, वे धनी है या अमीर है। तो कैसे बनाएंगे इसका निगेटिव, दे आर नॉट रिच। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम समझेंगे, हमने यहाँ से ये समझा कि जब वाक्य में सिंगल हेल्पिंग वर्ब दी होगी, सिंगल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो दिया गया वाक्य किसमें चेंज हो जाता है, निगेटिव वाक्य में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, निगेटिव वाक्य में। अब समझे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ वाक्य जैसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य किया होगा, उसमें क्या होगा, आपको कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी। क्या नहीं दिखाई देगी, हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी। जैसे देखिए, समझे, दिया है वाक्य, ही रीड्स द बुक। अब इस वाक्य को, इस प्रकार का अगर वाक्य दिखता है, इसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको दिखे ही रीड्स द बुक, ठीक, वह किताब पढ़ता है, तो हम देख रहे हैं कि वर्ब में हमको दिखाई पड़ा यस या यस, ठीक। अब एक कंडीशन ऐसे भी आएगी कि जब यस नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या नहीं दिखाई पड़ेगा, यस नहीं दिखाई पड़ेगा। अब ही रीड्स द बुक, अब ही रीड्स द बुक है, ठीक, हम देख रहे हैं कि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हमको क्या करना है, निगेटिव में चेंज करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब सभी को पता है, जो निगेटिव हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डज और डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डज और डू। और डज का प्रयोग करते हैं एकवचन कर्ता के साथ, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम डज का प्रयोग करते हैं, अगर कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है, ठीक, तो वहां पर हम डू का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। तो जब आपको वर्ब में यस या यस कहीं पर दिखता है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होता, प्लूरल होता तो भी यहाँ से क्या करते हैं, हम डू का प्रयोग करते हैं। और अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, तब तुमको वर्ब में यस या यस नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो ही डज नॉट, कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट रीड द बुक, बन गया बात। अब यहां पर हमने डज नॉट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि सिंगुलर था सब्जेक्ट। अब यही दिया होता यू रीड द बुक। अब यहां पर रीड जब दिखे ऐसे यू दिखे, ठीक, तो समझ लेना ये कैसा हुआ, प्लूरल है, ठीक। तो प्लूरल है तो यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग कर दें, डू नॉट रीड द बुक। अब इस वाक्य को ठीक कह सकते हैं, ये वाक्य किसका है, ये वाक्य तुमको पता है, रीड की जो फॉर्म होती है, रीड रीड रीड, क्या होती है, रीड रीड रीड, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, और ऐसे जो थर्ड फॉर्म होती है इस मीनिंग की, वो भी ऐसे रीड ही होती है। तो इसको अब ऐसे, ये हमारा सेंटेंस, ठीक, किसका हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है। किसका हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, किसका प्रयोग कर देंगे, डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। यू डिड नॉट रीड द बुक। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझें, ठीक, समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब वर्ब में आपको यस या यस दिखता है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, ऐसे डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा है, जैसे प्लूरल है तो आप डू का प्रयोग कीजिए, और अगर सिंगुलर है तो ऐसे खुद दिखेगा वर्ब में यस या यस का प्रयोग, और क्या करेंगे, ठीक, किसका प्रयोग कर देंगे, ऐसे डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे, समझे प्यारे बच्चों। अब जैसे वाक्य दिया हो, जैसे वी विल बी
अब ये दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब देख रहे हैं हम दो दो हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 2 है। अभी तक तो एक मिल रही थी, अब 2 हेल्पिंग वर्ब। जब मेरे प्यारे बच्चों आपको वाक्य में 2 हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी तो आप क्या करेंगे, विल के बाद ठीक दो हेल्पिंग वर्ब दिखें तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, वी विल नॉट, क्या, वी विल नॉट बी। गोइंग टू मार्केट, बन गया। आप समझे प्यारे बच्चों, जैसे तो 2 हेल्पिंग वर्ब दिखेंगे तो क्या करेंगे, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वहां उसके पास में नॉट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य दिया हो, ठीक, तो रीड अगर दिया होगा, कुछ हेल्पिंग वर्ब जिनकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सभी फॉर्म एक ही जैसे होते हैं, तो वहां पर हम ऐसे किसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ऐसे वहां पर हम उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बना सकते हैं, ठीक, और चाहे तो पास्ट के अनुसार बना सकते हैं, जिसमें तीनों फॉर्म एक समान होती है। लेकिन कुछ वाक्य जैसे होते हैं ही went to स्टेशन, तो ही वेंट टू स्टेशन, वह स्टेशन गया। अब स्टेशन भाई अंग्रेजी शब्द है, ठीक, मतलब कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द, ठीक। ऐसे ये हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी के समान प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी शब्द। आपको बताएंगे, ठीक, ऐसे जब अभी भाषा पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे हिंदी में, तो आपको बताएंगे, ठीक, कौन कौन से इंग्लिश शब्द होते हैं जिनको हम सेम वही कहते हैं जो होते हैं मीनिंग के अनुसार। हिंदी भाषा में भी वो वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। जैसे ही वेंट टू स्टेशन, तो अब इसका निगेटिव बनाना, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं गो, ठीक, ऐसे गो की जो गो मीनिंग है इसकी फर्स्ट फॉर्म तो गो ही होती है और सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ठीक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, क्या होती है, गॉन, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा क्या कि ये वेंट दिखा है, जैसे मान लो कम होता है तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम, क्या, कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती, केम होती, और थर्ड फॉर्म फिर से मेरे प्यारे बच्चों कम हो जाती, ठीक। तो जब इनको देखेंगे वाक्य में, इनको जब दिखेगा सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म दिखेगी, सेकंड फॉर्म अगर दिखती है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों जब सेकंड फॉर्म आपको दिखे, ध्यान रखना वो वाक्य कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, उसको अगर हमको निगेटिव में चेंज करना है तो क्या लगा देंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका, डिड। अब कर्ता सच चाहे इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगाएंगे क्या, डिड नॉट ही लगाएंगे, ठीक। अब जो जैसे सेकंड फॉर्म दी हो गई और जैसे हम निगेटिव वाक्य बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, वैसे जो वेंट होगी उसके फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो गो, ठीक, ही डिड नॉट गो टू स्टेशन, STATION, समझे। हैज बीन दिया तो हैड नॉट बीन, ठीक, ऐसे। अब यहाँ से जब दिया हो विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्या करेंगे, विल नॉट हैव बीन। तो ध्यान रखना जब 3 दिन, ये समझो कि जब 2 सिंगल दिखे तो उसके बाद नॉट, कैन के बाद नॉट, कैन दिखती है सिंगल बार, ठीक, कुड नॉट, मस्ट नॉट, ठीक। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों जब आपको 2 हेल्पिंग वर्ब दिखे, पहली हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसी के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। तो मैंने आज सीखा कि ऐसे आप सिंपल सेंटेंसों को या अफर्मेटिव वाक्यों को निगेटिव वाक्यों में चेंज करना, सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में चेंज करना। तो आपको जो दी गई एक्सरसाइज है मैंने फाइल सेंड की है, उससे क्या करेंगे, अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।